अस्सलाम वालेकुम। गजरेला तो आप बहुत दफ़ा बनाते होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। उसमें बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आपका गजरेला बहुत ही मज़ेदार बनेगा। भी चले जी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 लीटर दूध। ये फुल क्रीम मिल्क है और इससे बहुत ही एक अच्छा सा टेस्ट बनता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले गाजर मैंने ले ली है, यहाँ पे 3 से 4 गाजरें हैं और इनको मैंने मोटा क्रश कर लिया है ताकि ये उसमें नज़र आए। हाफ़ कप के करीब मैंने चावल ले लिए हैं, उनको पानी में भिगो दिया था। नेक्स्ट हम चीनी जितनी भी आप हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे। अगला स्टेप ये है कि हमने जो चावल भिगो के रखे थे उसको हाथों की मदद से इस तरह से क्रश कर देना है, ज़रा ये दानेदार सी हमारा गजरेला बनेगा। उसके बाद हमारा दूध बॉयल होना शुरू हो गया था तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इस पॉइंट पे आप मीडियम सा इसका फ्लेम करके आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे ये नीचे नहीं लगेगा। अब ये देखें थोड़ा सा उबलना शुरू हो गया है और दूध भी खुश्क होना शुरू हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे मैं इसमें गाजर ऐड करूँगी। जी, तो गाजर ऐड हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और अब हमने इसको चम्मच हिलाते हुए इसको पकाना है। जी, तो दूध मज़ीद खुश्क हो चुका है और गाजर भी तकरीबन पक चुकी है। अब जब ये इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैं यहाँ पे हाफ़ कप के करीब ऐड कर रही हूँ। आप हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। ये ट्रिक बहुत ही ज़रूरी है। अब हमने इसमें साल्ट ऐड किया है तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। इससे बहुत ही एक अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा, ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। जी, तो तकरीबन ये हमारी रेडी हो चुकी थी। अब मैंने इसमें खोपरा ऐड किया है। आप यहाँ पे बादाम, काजू और जो भी अपनी पसंद के नट्स वगैरह हों वो ऐड कर सकते हैं। जी, तो अब हम इसको एक अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और हमारा गजरेला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी, तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा हमारा गजरेला रेडी हो चुका है। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।